व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर आते हैं, आप सभी को प्रिपेयर होना चाहिए। भारत का इतिहास में से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? उत्तर, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से परिचित है? लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागृह कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के सांचे कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। कालीबंगा स्थित राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्रातः काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई शहर। धर्म, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा कौन सी? प्राकृत। किस चीन शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में राजदूत भेजा गया था? तोगन तिमुर। मयूर सिंहासन किसके लिए किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां की बेगम का नाम सभी को पता है, मुमताज। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? बादल खान। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? बरनी। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान इक्कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस चीनी शासक तोगन तिमुर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? इब्न बतूता। प्रश्न नंबर 20, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से पेशित किसने माना? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन। 21 नंबर क्वेश्चन, महावीर जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ अगला कोडेक्स कौन हुआ? सुधर्मन। वैदिक काल में योग किसे कहा जाता था? जो को। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी में। शाक्य राजवंश किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ। आयु का प्रारंभिक जीवन निर्भर था पशुचार पर। क्वेश्चन नंबर 28, चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से था? वैदिक सभ्यता से। कनिष्क बौद्ध धर्म की शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। महायान। कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ। रेड सैंडस्टोन से। राइट। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? पुलकेशिन द्वितीय। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। प्रश्न नंबर 34, ऋग्वेद काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती करना। प्रश्न नंबर 35, किस वेद में प्राचीन वेद युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद।
ऋग्वेद का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता, सैनिक, कुलीन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 39, किसने शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? उत्तर, नसारुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 40 नंबर प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? गयासुद्दीन तुगलक। या क्वेश्चन नंबर 41, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित है? हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। प्रश्न नंबर 43, किसने सही गुणवत्ता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक। 44।
प्रथम विधि निर्माता कौन थे? उत्तर मनु। प्रश्न नंबर 71, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि उलूक कर्णाद। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि गौतम। क्वेश्चन नंबर 73, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। प्रश्न नंबर 74, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। 75 नंबर, कंचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंहवर्धन द्वितीय ने प्रथम में। 76, कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर का वैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 78, कृष्ण प्रथम गोविंद तृतीय अमोघ वर्ष कृष्ण द्वितीय इंद्र द्वितीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? राष्ट्रकूट वंश के। प्रश्न नंबर 79, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुई? उत्तर मणिकिर या मान्यखेत। 80 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव इसका प्रथम शासक। उत्तर। 81 नंबर प्रश्न पे अपन आ चुके हैं। क्लास को बहुत शांतिपूर्वक पढ़िए, सुनिए। क्वेश्चंस को आप लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। आगे चलते हैं 81 क्वेश्चन पे। किस राष्ट्रकूट शासन ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? गोविंद तृतीय। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ था? उत्तर राष्ट्रकूट। प्रश्न नंबर 85, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तेलप द्वितीय। प्रश्न नंबर 86, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह। प्रश्न नंबर 87, पुलकेशिन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? उत्तर चालुक्य वंश। वातापी वंश न। विक्रमादित्य। उत्तर 4। प्रश्न नंबर 89, वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर विष्णुवर्धन। नंबर 90 क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। प्रश्न नंबर 91, चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? उत्तर तंजावुर। प्रश्न नंबर 92, प्रांतक प्रथम प्रथम राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तंग के किस वंश के राजा थे? चोल वंश। प्रश्न नंबर 93, तंजौर का राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर राज प्रथम। प्रश्न नंबर 94,
चोल काल में किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमिका को क्या कहा जाता था? शालाभोग। उत्तर। 95 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय, ठीक है, राजेंद्र तृतीय। 96 चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? उत्तर कलंजू। 97 नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? चोल काल। 98 चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार। 99 प्रश्न नंबर। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? उत्तर नैनार। यस। प्रश्न नंबर 100 पे हम आ चुके हैं। इसकी खुशी में आप सभी को 100 प्रश्न याद हो जाएंगे और आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल। प्रश्न नंबर 101 पे हम आ चुके हैं इतनी खुशी के साथ, ठीक है? एक 101 पाल वंश के राजधानी के हुआ करती थी मुंगेर। 102 नंबर। धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, महिपाल, नईपाल किस वंश के राजा थे? पाल वंश। 103 प्रश्न नंबर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। उत्तर। 104 नंबर प्रश्न। औदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया? देवपाल। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 105 का उत्तर बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 106 नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान दे दिए थे? देवपाल। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई। मध्यकालीन इतिहास। प्रश्न नंबर 108 किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम। 109 किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन। 110 नंबर प्रश्न पे हम पहुंच गए हैं। 110 नंबर प्रश्न देखिए। अरबों ने सिंह को किस वर्ष जीता? 712 ईस्वी में। इसका उत्तर। अरबों के आक्रमण के समय सिंह का राजा कौन था? 111 प्रश्न का उत्तर दाहिर। प्रश्न नंबर 112 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की? अल्पतगीन। उत्तर। 113 प्रश्न नंबर। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। प्रश्न 114 सुबुक्तगीन कौन था? उत्तर अल्पतगीन का दामाद। प्रश्न नंबर 115 मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन। 116 नंबर प्रश्न महमूद गजनी ने
भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। ठीक है, 17 बार किया आक्रमण। 117। महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया? ईस्वी में आई थिंक 0। महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया 0 ईस्वी में। आई थिंक नॉट एंड कन्फर्म। ओके। एंड 119 नंबर प्रश्न, महमूद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध में किया था? सहस्त्रवा आक्रमण 1027 ईस्वी पूर्व। यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित हुए। प्रश्न नंबर 120 पे हम आ चुके हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी। सही उत्तर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए 121 प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? महमूद गजनी। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 30 ईस्वी में। 123 प्रश्न नंबर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर है प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में एक धर्म ग्रंथ किसने वेद है? 4। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको जरूर याद कर लेना। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक। 124 प्रश्न, किस वेद से हमें आयु की राजनीति प्रणाली तथा इतिहास के प्रथम बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद। चारों वेद में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 26 नंबर प्रश्न 100, मत्स्य पुराण में से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? आंध्र सातवाहन वंश। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा। उत्तर। प्रश्न नंबर 128, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? यस, आएगा। और पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? गयासुद्दीन के भाई रज्जब। 129 नंबर प्रश्न पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में जितने हो सके उतने प्रश्न याद करवाऊंगा, क्योंकि आप मेहनत जितनी करोगे फल उतना अच्छा मिलेगा। आपको जितने प्रश्न याद हो जाए भारत इतिहास के बारे में, आपको उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए भारत के इतिहास में, आपने उसे पढ़ा है क्वेश्चन के रूप में, तो उसका उत्तर आप दे दोगे। यहाँ तक कि एक क्वेश्चन का हमें आंसर देना होता है 10 सेकंड में। महज 10 सेकंड काफ़ी होते हैं अगर आप पढ़े हुए हैं उस क्वेश्चन को, अगर आपने सही से स्टडी की है उस टॉपिक के बारे में, तो उस टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको 3 सेकंड भी नहीं लगते। जैसे हमने प्रश्न पढ़ा फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था, तो सीधा जो मेन इसका उत्तर है गयासुद्दीन छोटे भाई रज्जब का। तो इस पे ही हमारा निशाना पहुंचेगा, हमारी आंखें इसको ही उभर आएगी। यही आंसर। इसके अलावा 3 और अलग आंसर होंगे, वो गलत होंगे। तो आपको एक ही बार में ये प्रश्न पहचान लेना है। ठीक। अगले प्रश्न पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 का इंतज़ार करें।